हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब क्लास 10th के संस्कृत का जो सेकेंड चैप्टर है पाटलिपुत्रम वैभवम, तो ये पाठ को हम सब जो है समझेंगे। और इससे पहले जो हम सब मंगलम पाठ को समझे थे और उसका ऑब्जेक्टिव भी देखे थे। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो हिंदी में पूछा जाता है, जिस वजह से अब जो है संस्कृत तो काफ़ी जो आसान हो चुका है। तो चलिए ये सेकेंड जो पार्ट है पाटलिपुत्रम वैभवम, तो इसको हम सब जो है क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो इसमें देखिए कि आपको जो है मिलेगा यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया और संस्कृत में भी लिखा गया। तो अगर संस्कृत नहीं भी आता है तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, आपको समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वहाँ पे संस्कृत में ना पूछ के हिंदी में पूछा जाता है। तो ये जो पाठ है पाटलिपुत्रम वैभवम, इसका मतलब होता है कि पाटलिपुत्र यानी अभी वर्तमान में जो पटना है तो उसी का वैभव का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा जो है वो फेमस है, कितना ज़्यादा उसमें जो है और लोगों के विचार में कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये होता है वैभव का मतलब। तो चलिए लिखा गया है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वमधारयत्, यानी बिहार राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र वो सभी कालों में जो है वो महत्वशाली रहा है। इसका हिंदी भी नीचे दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके आगे है कि अस्योतिहास सार्ध सहस्त्र द्वितीय वर्ष परिमिता वर्तते, यानी जो इसका इतिहास है वो सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमिति का मतलब हुआ कि 2500 वर्ष। तो इसका जो इतिहास है वो 2500 वर्ष का है। और अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानाकर्षणम, ये जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जो है विशेष स्थान जो है ये पाटलिपुत्र का जो है यानी पटना का है। तो ये बताया गया है। आगे जो है आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि विदेशी का यात्री। तो एक विदेशी यात्री जो है आया था यहाँ पर पाटलिपुत्र में बहुत समय पहले, वो चंद्रगुप्त मौर्य काल के वक्त। तो यहाँ पर मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनसोंग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी मेगास्थनीज है, फाह्यान है, ह्वेनसोंग है, इत्सिंग है। तो ये सारे के सारे जो है पाटलिपुत्र की चर्चा अपने अपने जो पुस्तक है, ग्रंथ है, तो उसमें जो है वो किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रम वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, और ये जो पाठ है इसमें पाटलिपुत्र का जो है थोड़ा सा एकदम संक्षेप में जो है परिचय, यहाँ पर उसके वैभव का परिचय जो है दिया गया। तो अब जो है ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो लिखा गया है कि सबसे पहले तो इससे पहला जो चैप्टर था वो था मंगलम पाठ। तो एक कथा नहीं था, वो जो है एक पदात्मक था, यानी पद था, 5 जो मंत्र है 4 उपनिषद से लिया गया है। और ये जो है एक निबंध है, निबंध पटना के विषय में जो एक निबंध है। तो अगर इसकी विधा पूछा जाए, जिस तरीके से हिंदी में पूछा जाता है वैसे ही यहाँ पे पूछा जाए, तो इसकी विधा जो ये निबंध है। तो इसमें लिखा गया है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वं नतम पाटलिपुत्रम मनुगंगनम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव, यानी प्राचीन भारतीय नगर में आगे है अग्रणी पटना, गंगा किनारे बसा जो है एक महान नगर है। प्राचीन भारतीय नगर में यानी पुराने समय की बात किया जाए तो उसमें, और अभी भी पटना ठीक ही है, तो प्राचीन समय भी जो है पटना जो है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है तो वो महान नगर था। तद्वयसे दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम काव्यम कथ्यति, और ये जानकारी आपको जो है दामोदर गुप्त के एक
काव्य संकलन है कुटनीम तकाव्यम। तो पूछा जाएगा कि कुटनीम तकाव्यम जो ग्रंथ है उसके जो है रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त, या फिर दामोदर गुप्त जो है इनमें से क्या लिखा, तो कुटनीम तकाव्यम लिखा। तो उसमें जो संकलित है कुटनीम तकाव्यम जो काव्य है, तो उसमें जो संकलित है श्लोक, तो उसके माध्यम से उस पटना का जो है वर्णन मिलता है। तो वो क्या है, तो वहाँ पर लिखा है कि अस्ति महित लतिकलम संस्कृत कुलगृहम महानगरम नानाम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। तो इसका हिंदी हुआ कि पृथ्वी पर जो पाटलिपुत्र है, महितलित, ये जो महित लतित लम है लकम है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगर जो है, नामक नगर जो है, वो शिक्षा यानी संस्कृत सरस्वती कुलगिरी, तो शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, और ये ऐसा लगता है कि वो इंद्रलोक के समान है। तो ये जानकारी जो है कुटनीम तकाव्यम से मिलता है पटना के विषय में। आगे जो है इतिहासे सुस्यते यत् गंगास्तीरे बुद्ध का हल्ले पाटलिपुत्र ग्राम पाटली ग्रामा स्थिता आसित। इतिहासकार से जो है मतलब इतिहास में ये सुना जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध जो है उनके समय से गंगा जो है ये उस वक्त यानी भगवान बुद्ध के समय गंगा के किनारे ये जो बसा था जिसका नाम पाटलिपुत्र है, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था पाटली। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा पाटली, पटना का नाम पुराना पाटली था। और आगे जो है तेन कथित मासित, तो तेन कथित मासित यद ग्रामोऽसं महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात संवेदाक्रांत भविष्यति। लेकिन वहाँ बताया तो ये गया है कि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा के किनारे है, महानगर है। तो भगवान बुद्ध इसके विषय में ये बताए हैं कि महानगर तो बनेगा ही, लेकिन इसमें जो है इसके विपरीत ये होगा कि ये जो ग्राम है यानी पाटली ग्राम है वो कला से यानी इसमें झगड़ा लड़ाई होगा, या अग्निदाहस्य यानी आगलगी की समस्या होगा, जलपुरस्य यानी बाढ़ से जो एकदम घिरा रहेगा, तो ये समस्या जो है भी रहेगा। तो ये जानकारी जो है वो भगवान बुद्ध जो है देखी गए हैं, और वो जानकारी कुटनीम तकाव्यम में लिखा गया। देन आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कालांतरे पाटली ग्रामा एवं पाटलिपुत्रमती कथिता, और बाद में चल के जो यही पाटली ग्राम जो है पाटलिपुत्र के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो पुराना नाम था पाटली ग्राम, तो उसी का नाम हो गया पाटलिपुत्र। उसके आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट सिद्धित, यानी चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय जो यहाँ पटना है इसकी नगर व्यवस्था जो है, इसकी शोभा रक्षा व्यवस्था जो है वो अति उत्तम थी। और इसका अगर वर्णन की बात किया जाए तो यूनान राजदूत मेगास्थनीज निरूपयति, और इसकी जो चर्चा है वो यूनान के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, और ये अपनी आत्मकथा जो है इसके पुस्तक के नाम है इंडिका। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी कार्नेलिया, हालांकि हेरोडोटस जो है हेरोडोटस नहीं, और जो सिकंदर था, सिकंदर के जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, तो उसकी बेटी कार्नेलिया जो है उसका विवाह हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसी सिकंदर का जो सेल्यूकस निकेटस जो था, और वो जो है अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जो है एक राजदूत भेजा था, वही था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ही जो है इस अपने पुस्तक जो है इंडिका में लिखा था
कि यहाँ की रक्षा व्यवस्था जो भी भारत की अधिकांश जानकारी जो भारत के बारे में है वो इंडिका पुस्तक से प्राप्त होता है। और वही लिखा था कि भारत के लोगों को जो है मतलब लिखना पसंद नहीं है, मतलब वो राइटिंग जो है शैली अच्छा नहीं है, कि मतलब लिखने में रुचि नहीं है। तो देन आगे जो है बढ़ेंगे। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। और इस नगर की जो संपन्नता है वो अशोक के समय और भी अधिक जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट जो है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना संस्कृति परंपरा प्रवर्तता इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति। यानी बहुत समय पहले जो पाटलिपुत्र है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी रही है, और यहीं जो है अश्वघोष जो है थे यहीं के। और इनको जो है कनिष्क जब हुआ था चौथी बौद्ध संगीति पाटलीग्राम वहाँ जम्मू कश्मीर में, 3 ही को जो ये जिस तरीके से अभी वर्तमान समय में जो है सबसे बड़ा बैच जो है दुनिया का खान सर का चलता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर चलता था। ये जो बुद्ध चरित जो है अश्वघोष हैं तो उनका चलता था, वही जाके तो उनको जो है कनिष्क जो था और कुषाण वंश के शासक, तो वो जो है यहाँ पाटलिपुत्र से जो है वो शिक्षक थे अश्वघोष, तो उनको जो है ले गया था वहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति में, और वहीं जाके जो है लिखे थे वो अश्वघोष बुद्ध चरित करके पुस्तक। तो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद ये 2 पुस्तक जो है लिखे अश्वघोष। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो संस्कृत की पाठशाला जो है यहाँ पर माना जाता था पाटलीग्राम को। यह राजशेखर नामक कवि ने अपने जो है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक जो है इसका वर्णन किया। तो पूछा गया काव्य मीमांसा ग्रंथ के जो है लेखक कौन है, तो राजशेखर। और पीछे जो है पीछे कुटनीम तथाव्यम जो है उसका राइटर आपको याद होगा, तो दामोदर गुप्त, तो वो है। उसके आगे जो है तो इसमें जो है ये लिखे हैं किसमें, तो काव्य मीमांसा में राजशेखर कि अत्रो वर्षाविह पाणिनि पिंगला विह व्याधि वरुचि पतंजलि परीक्षाता ख्याति पूज्यमम्मु। यानी यहाँ वर्ष उपवर्ष यानी वर्ष है, एक वर्ष उपवर्ष का मतलब 6 माह, तो वर्ष उपवर्ष जो है पाणिनि पिंगल वरुचि पतंजलि लोग जो है यहाँ रह के शिक्षा प्राप्त किए हैं और ख्याति पाए हुए हैं। देन नेक्स्ट जो है वह कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति स्म। यानी कुछ प्राचीन ग्रंथ और पुराणों से ये पता चलता है कि जो पाटलिपुत्र है इसका दूसर का और भी नाम था, तो जिसमें से पुष्पपुर कुसुमपुर तो ये सब नाम था। और इससे ये पता चलता है कि इसके कहीं आसपास जो है यानी जो पुष्प है यानी फूल फ्लावर, और कुसुम तो वो भी एक फूल ही होता है। तो इससे ये पता चलता है कि पाटली जो पुत्र है उसके आसपास और कोई ना कोई जो है फूलों की खेती होती थी, तो उसके समीप जो है फूलों का जो उत्पादन अधिक होता था, और ये होता ही है। तो आप अगर है बिहार के तो इसमें जो है वैशाली ज़िला और पटना जो ज़िला है, तो वैशाली ज़िला में है गंडक नदी, और इधर घाट है कुनहारा घाट है, और उधर जो है कुनहारा घाट के बाद वो कुनहारा घाट जो है उसके उस पार जो है वो सारण जिला पड़ता है। तो वहाँ पर एक कहानी है जुड़ा हुआ कि जो हाथी है वो फूल को जो है तोड़ के इस पार से उस पार लेके जाया जाता था, तो उसी में उसको घड़ियाल जो है पकड़ लिया जाता है। तो उसी घड़ियाल को सुरक्षा करने के लिए जो है वहाँ पर आते हैं भगवान आते हैं। तो वहाँ पे लोग पूछता है कि कौन हारा, मतलब हारा कौन हारा, तो कोई भी लोग आता है तो वहाँ पे पूछता है कि हारा कौन। तो
तो इसलिए उस जगह का ही नाम पड़ गया था कुन्हारा। तो इसकी जानकारी आप वहाँ अगर कुन्हारा घाट नाम सुने होंगे या फिर गए होंगे तो समझते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो पाटलिपुत्र है वो पाटलिपुत्र, इसका पुराना नाम कुसुमपुर है, पुष्पपुर है। तो ये चीज़ की वजह से इसका नाम इसलिए पड़ा होगा कि उसके आसपास कहीं ना कहीं ये जो फूलों की खेती होती होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलिता शरत्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलिता। जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, वो पाटली शब्द जो है वो गुलाब फूल के नाम का जो है आश्रय लेकर रखा गया है, और यहाँ उसको जो है पुतलिका रचना में वर्णित है। अगर बात किया जाए तो गुप्त वंश के शासक जो है उसके समय इस नगर में शरद ऋतु में यानी ठंडा में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और ये जो ऋतु है आज के जो है दुर्गा पूजा के समान होता था। तो तत्र सर्वे जनाम आनंद मंगनाम अभुवम, और वही कि इसमें जो है लोग जो है अति प्रसन्न रहते हैं। और संप्रति दुर्गा पूजा वर्षे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, यानी इसमें जो ये पूजा जो कौमुदी जो महोत्सव होता था शरद ऋतु में, वो आज के जो है वर्तमान समय में जो है जिस तरीके से दुर्गा पूजा होता है ठीक उसी प्रकार वहाँ पे कौमुदी जो है महोत्सव देखने को मिलता है। आगे जो है कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहस्त्र परिमितम जीर्ण ताम्रम भवतुम तस्य संकेतनेकेषु साहित्ये ग्रंथेषु मुद्राक्षरस्तु देशु लभ्यते। मुगलकाले अस्य नगरस्य समृद्धातो जात आंग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जात। तो आगे बताया जा रहा है कि समय परिवर्तन के कारण जो मध्यकाल है तो उसमें पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक, यानी इसका इतिहास की बात किया जाए तो 2500 वर्ष पुराना है। अभी से अगर पूछा जाए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसका पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। आगे की इसकी जो जानकारी है वो साहित्य ग्रंथों, तो जैसे मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के जो पुस्तक है वो मुद्रा राक्षस है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे। और मुग़ल काल की बात अगर किया जाए तो फिर इस नगर की जो व्यवस्था है, रक्षा व्यवस्था, ये मुग़ल काल में भी इसका विकास हुआ है, और अंग्रेज शासन काल में तो हुआ ही है ज़्यादा। फिर आगे जो है, आगे देखिए, नगरमिन्दं मध्यकाले एव पटनेति नानाम प्रसिद्धं, मतलब प्रसिद्धं मगात अयम च शब्द पतनम मिति, ये शब्दात निर्गत। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्य पूज्यते, यानी यह नगर जो मध्यकाल में पटना नाम से तो प्रसिद्ध है हुआ है, और इसका नाम जो है पतन, और ना पटना का नाम जो पतन से जो है बना है, तो ये आपको पता चला। और इसी के आधार पर यहाँ की जो पटना की जो नगर पालिका है पटन देवी, तो आज भी जो वो पूजी जाती है। आगे जो है वो है कि संप्रति पाटलिपुत्र जो पटना नगर नाम है, तो ये अति विशालम वर्तते, विहारस्य राजधानी चास्ति, अनुनिदम नगरस्य विस्तारा भवति, अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्या उद्बुधे गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचित्
रेलयान सेतु निर्मीया वर्तते। यानी इस नगर इस समय पाटलिपुत्र मतलब कहने का मतलब पटना, तो वो जो है नगर अति जो है प्रसिद्ध है और ये बिहार की राजधानी है और आए दिन जो है इसका विस्तार होता जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में देखा जाए तो उत्तर दिशा में जो है वो गंगा नदी है, मतलब हुआ कि गंगा नदी के दक्षिण ओर है पटना, और इसी नदी पर जो है एशिया का जो है सबसे लंबा नदी पुल जो है वो गांधी सेतु है, और इस पर जो है रेल पुल का जो है निर्माण अभी चल रहा है। और आगे देखेंगे तो आगे है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति। यानी ये नगर जो है और भी उत्कृष्ट इसलिए है कि यहाँ पर जो है संग्रहालय है, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलगिरी है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, मौर्य काल के जो है अवशेष है। तो ये सब है, इस वजह से जो है ये सब और भी दर्शन स्थलीय है। ये आगे की प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल, 10 गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थान, गुरुद्वारति नामन्नाम प्रसिद्ध वर्तते, तत्र देशस्य तीर्थयात्राणि दर्शनार्थयान्ति। यानी ये नगर जो है प्राचीन समय में पाटलिपुत्र में सिख धर्म के जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म स्थान यही पाटलिपुत्र में हुआ है, तो प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और 10वें गुरु जिसको जो है कहा जाता है वहाँ पर गुरुद्वार। तो सिख धर्म के जो आपको पता होगा कि पहले गुरु जो है गुरु नानक थे, जिनका जन्म जो है तलवंडी वही वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था 1469 को। तो इसी जो है 10वें गुरु का जन्म जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो वो सिख धर्म के वजह से भी जो है पटना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दिन लास्ट जो है ये है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मात्रचित्रे नरमिदं महत्वपूर्णम। और इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र जो है आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं, संग्रहालय के सामान जो है दर्शनीय है और पर्यटन की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो रहा आपका ये चैप्टर, आज ये ख़त्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। हालांकि ये हिंदी संस्कृत है तो वो हिंदी में ही वहाँ पे समझ आ जाता है, और ये हिंदी में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो अगले वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।